आने वाले वीक में गोल्ड में क्या हो सकता है। सबसे पहले एक मंथ की कैंडल देखे हम, तो प्रीवियस मंथ हमारे पास ओपनिंग 50% से ऊपर ही थी, यानी कि कंटिन्यूएशन बाय ही जा सकता था। और इस मंथ में क्या हुआ है, प्रीवियस मंथ का हाई लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये आपके पास प्रीवियस मंथ हाई हो गया। और ये है हमारे पास प्रीवियस मंथ लो। तो आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अब हाई लिया है तो करेक्शन आएगा ना, क्योंकि इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है। जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है मार्केट में करेक्शन आता है, तो उसी टाइप की ये करेक्शन है एक। और इसको करेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, इसे मैं लो टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। अब आपके पास मंथली बायर्स हो गए, हम चलते हैं वीकली। तो ये आपके पास क्या लिया था, प्रीवियस मंथ हाई, और वापस से आपके पास ये हो गया क्लोज। और ये आपके पास फिर से लिया इसने प्रीवियस वीक हाई, फिर से एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके क्या गया, सेल। और अब हमारे पास ये कैंडल बुलिश क्लोज हो रखी थी, यानी कि हम देख रहे थे बाय। और हम लो से लेके हाई तक फिब लगाएंगे और देखेंगे डिस्काउंट एरिया, यानी कि जो भी कैंडल होती है उस कैंडल के 50% से हम देखते हैं बाय, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डिमांड एरिया। यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसे बाय। और कोई मिटिगेशन ब्लॉक पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये लास्ट बेरिश कैंडल और यहाँ से बाय आया है, तो ये है इसका बन गया सपोर्ट, यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया एम बी इसका। तो डिमांड जोन प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, तो हमने इसे कर लिया यहाँ तक रिफाइन। और अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारे पास बाइंग है और इस वीक का हमने नहीं किया, सॉरी। तो इस वीक हमारे पास कैंडल कहाँ क्लोज है, 50% से ऊपर, यानी कि इस वीक भी हमारे पास जा सकता है बाय, पर इसे चाहिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक लो हो गया फिर से। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले सकता है प्रीवियस वीक लो की। और ऑलरेडी हमारे पास डिमांड एरिया में आया है, 50% से ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि हम अगला वीक भी क्या देख रहे हैं, बाय। और ये हो गया आपके पास हाई। ठीक है। तो अब आपके पास रेंज कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, पर अब हमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी चाहिए। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है, आपके पास एक डोजी टाइप क्लोज हुई है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ही नहीं है कुछ। और हमें चाहिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि प्रीवियस वीक लो प्लस हमारे पास यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, यहाँ पे सेल स्टॉप्स। यहाँ पे के हो गए सेल स्टॉप, और ये हो गया प्रीवियस वीक लो। ये दो लिक्विडिटी आपके पास पेंडिंग है अभी भी, यानी कि मार्केट यहाँ से इसे लेने आता है तो हमारे पास एक बाई की ट्रेड बनेगी। अब इसे हम चलते हैं लेके लोअर टाइम फ्रेम पे। और ये डिमांड जोन हो गए हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक रिफाइन। और नीचे के जोन्स जो भी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं। कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सारे इम्बैलेंस ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं। तो ये बन जाएगा इसके लिए फिर से सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। और हमारे पास इस वीकली डिमांड जोन में बचा है ये इम्बैलेंस और ये सेल स्टॉप, यानी कि इसके हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एरिया कौन से हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। और हमारे पास प्रीवियस वीक लो प्लस एक डेली का एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये सारे जोन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी कि फर्स्ट टारगेट आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये, ठीक है, यानी कि 3-6 इस जोन से।
लास्ट सेलिंग एरिया, यानी कि आपको इन जोन से क्या मिल सकता है, एक 100 से 200 पिप की बाइंग। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्लो सेलिंग आ रखी है, यानी कि ये पूरी क्या है, एक लिक्विडिटी, यानी कि बाय स्टॉप्स। यहाँ से 200 100 से 200 पे फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हमें अच्छी खासी डिमांड मिलती है तो हम इसे एक होल्डिंग ट्रेड यानी कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये बाय स्टॉप्स टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास ये वाले जोन्स। अब फिर से हम इसे वीकली पे लेके एक इस वीक के जो डिस्काउंट जोन है, यानी कि जो कैंडल आपके पास हाई स्वीप करके नीचे क्लोज हो रखी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमें इसके जोन्स निकालने पड़ेंगे कि सेलिंग कहाँ से आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने एक रेंज रहने वाली है मार्केट में, बहुत कम ज़्यादा मतलब बहुत कम वॉल्यूम है क्योंकि समर शुरू हुए थे। ठीक है, तो अगस्त तक तो मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम रहेगा। तो आपके पास ये है 50% से ऊपर एरिया, और ये हो जाएंगे आपके लिए सप्लाई एरियाज। ठीक है, यहाँ से आता, अब हमें इनको मॉडिफाई करना है डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ से क्या हो सकता है। देखो ये जोन कहाँ पे आ रहे हैं, बाय स्टॉप के ऊपर हमारे पास यहाँ पे, यानी कि मार्केट कहाँ तक बाय आ सकता है, रिफाइनमेंट हमारी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 3 4 फेलियर स्विंग्स। ठीक है, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुई है, और इसे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले चलें तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, यहाँ पे सारा रिटेलर्स ने बाय सेल किया हुआ है, एक रिटेलर्स है, तो रिटेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ से लेके यहाँ तक है। और ये हो गए आपके वीकली जोन्स। और अब हम लगाएंगे हाई से लो फिब फिर से, तो आपके पास 61 एरिया ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो एक आपके पास सेल कहाँ से आ सकता है, इस जोन से। ये हो गया आपके पास सेल जोन। और दूसरी चीज़ 78, यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है, तो ये भी एक सेल जोन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इन दोनों में आपके पास इम्बैलेंस और एफईजी दोनों है। सॉरी, इम्बैलेंस और एफईजी एक ही होता है, पर हमारे पास डिस्काउंट लेवल प्लस वीकली सेल जोन और हाई स्वीप हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो आप इन जोन से क्या देख पाओगे, अगेन इसके सेल देख पाओगे। ठीक है, फिर से वही हमें 100 से 200 पिप का टारगेट देखना है इन जोन्स से, जहाँ पे हम इसे देख पाएंगे। बाकी हम इसे ब्रेक इवन करके कहाँ तक देख पाएंगे, 50% सेल तक। अगर ये यहाँ से बाय जाता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक हाई लगाएंगे, देन हमारे पास 50% यहाँ से भी टारगेट हम इसे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पर 50%। ठीक है, तो ये आपके पास वीकली बाइंग और सेलिंग जोन है, जहाँ पे हम इसे स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये सेल जोन फेल हो जाता है तो हम इसे कहाँ तक सेल देख पाएंगे, ये सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास ये टारगेट होगी इधर। तो सारे बाय और सेल के हमने प्लान देख लिया है। फर्स्ट आपके पास यहाँ से बाय जा सकता है, दूसरा अगर ये फेल होता है तो आपके पास ये टारगेट हो सकता है, तीसरी चीज़ हमारे पास वीकली सेल इन दोनों से आ सकता है, ये फेल हो गए तो हमारे पास और कंटिन्यूशन हो सकता है। ये सारे प्लान से हमारे पास, हम इसे स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गए गोल्ड का व्यू। और एक बार देखते हैं यूरोएसडी और DXY। सबसे पहले DXY देख लेते हैं, DXY में क्या हो रहा है। DXY में वीकली टाइम फ्रेम, प्रीवियस वीक हम देख रहे थे कि हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हो जाएगी, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट हो गई और गोल्ड में हमें बाइंग देखने मिली। पर अब इसने सेल साइड लिक्विडिटी लेके क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। तो यानी कि DXY पुल बैक लेगा तो गोल्ड में क्या आएगा, सेल आएगा। पर अब ये कैंडल देखनी है हमें कैसी क्लोज है, आपको हाई से प्रीवियस लो तक फिब लगाना है, और ये कैंडल हमें कहाँ 60% से ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, यानी कि DXY अभी भी क्या आ सकता है, बाय। और हमें लगाना है प्रीवियस वीक से लो तक, सॉरी प्रीवियस लो से हाई तक फिब, और देखना है 50% से नीचे वाले जोन। तो आपके पास यहाँ पे 50% से नीचे ये एक PD आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। लास्ट बेरिश कैंडल यहाँ पे फेल हुई और यहाँ पे 1 2 3 ये इम्बैलेंस बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक सेल स्टॉप। ठीक है, तो
तो आपके पास यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जहाँ से डी एक्स वाई क्या ले सकता है, एक सपोर्ट। कहाँ तक, इस हाई तक, ठीक है। और मैक्सिमम टारगेट क्या करेगा, अगर इस जोन में आता है और हम देख रहे हैं बाय, तो आपके पास फर्स्ट टारगेट होगा 50% इधर। और इसे लो टाइम फ्रेम पे हम देखें तो आपके पास प्रीवियस हाई लो, यानी कि ये एक इंडस्टमेंट हो जाएगा और आपके पास प्रीवियस हाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट के साथ। ये आपके पास पीडी है जहाँ से डी एक्स वाई बाय आ सकता है, ठीक है। और नीचे वापस से इसने ये सारी लिक्विडिटी बनाई हुई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऑलरेडी टैप है, यानी कि ये इसके क्या हो जाएंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर से नीचे अगर ब्रेक होता है तो वापस कंटिन्यूशन ये सेल साइड लिक्विडिटी इक्वल लॉस टारगेट कर पाएगा। तो ये डी एक्स वाई का व्यू है। अब यूरो एस डी देखते हैं। यहाँ से पुल बैक लिया, इसने स्विप किया हुआ था। यूरो एस डी ये, तो ये यूरोएसडी के हमारे पास जोन्स थे दो। वीकली टाइम फ्रेम पे शुरू करते हैं पहले। आपके पास क्या हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट हाई स्वीप हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, करेक्शन आया। और इस वीक में क्या थे हम, बुलिश थे प्रीवियस वीक में, और तो हमने क्या लगाया था, लो से हाई फिब। और लो से हाई फिब लगा के हमने क्या 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया निकाले थे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और हम इसे डायरेक्ट 1H में ले चलते हैं। तो ये आपके पास डिस्काउंट एरिया थे और हमने इसे रिफाइनमेंट किया इम्बैलेंस तक। और इसी इम्बैलेंस में हमारे पास क्या न्यूज़ आई हुई थी, सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा हमारे पास आया था बुलिश, यानी कि हम एक फंडामेंटली इंस्टीट्यूशन लेवल है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बन चुका है, एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, जहाँ पे न्यूज़ भी आ रखी थी हमारे पास। अब ये डेट कौन सी थी, एक जून 11 डे 11 जून को देखते हैं फॉरेक्स पैटर्न पे क्या हुआ था। ये रहा आपके पास डाटा। ये देखिए, ये 11 जून का डाटा है, सीपीआई न्यूज़ थी। और न्यूज़ क्या थी आपके लिए, डीएक्सवाई के लिए, यानी कि यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव, यानी कि यूरो यूएसडी इसके अपोजिट चलता है, यानी कि ये बाय आया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर फ्लो विथ इम्बैलेंस, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक न्यूज़ भी आई हुई थी। तो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे कॉम्बाइन करके हमने ये ट्रेड लगाई थी, जहाँ पे यहाँ पे एक एफएम से न्यूज़ आ रही थी, तो उस वजह से हमने इसमें लॉट साइज जो है रिस्क कम कर दिया था। और प्लस आपके पास ये हो चुकी है अब ब्रेक इवन, और यहाँ से आपको कितना मिल चुका है, ऑलमोस्ट ये एक पीडीए था हमारे पास 50 पिप मान के चल रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी यहाँ से 90 पिप आ चुके हैं, यानी कि 1:2 से ज़्यादा मिल चुका है आपको, ठीक है। और अब हमारे पास ये हाई टारगेट हो सकता है, मे बी यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि DXY के जो फंडामेंटल है वो बेरिश आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक बेरिश ऑर्डर फ्लो लगा के रखा है, जहाँ पे एक इम्बैलेंस और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। तो वापस से यहाँ से कंटिन्यूशन नीचे भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि DXY के अपोजिट चलता है ना ये, तो उस वजह से। पर हमारे पास दोनों लेवल ने हमारे पास ऑलमोस्ट 1:2 टारगेट दिया ही है, और अगर हम इसे होल्ड कर सकते हैं तो हम इसे होल्ड इस हाई तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम रिस्क फ्री हो चुके हैं और हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन लेवल से जा रहा है, यानी कि ये टारगेट हो सकता है। और इसके क्वार्टरली व्यू देखें तो क्वार्टरली इम्बैलेंस हमारे पास अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो पीडीए लगा के रखा है यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। थ्री मंथ ये रहा,
ये इम्बैलेंस तक इसे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तक हम इसे बाय देख सकते हैं और आपके पास अभी भी ये स्ट्रेंथ में ही है। तो क्वार्टरली यहाँ से चेंज हो सकते हैं इसके डायरेक्शंस, और हमारे पास स्विंग हाई टू स्विंग लो देखे, यानी कि प्रीवियस स्विंग टू स्विंग लो आपके पास अभी एक प्रीमियम एरिया में चल रहा है। ठीक है, 60% से ऊपर, यानी कि अब ये करेक्शन ले सकता है नीचे की ओर। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बस हमें वेट करना है एक वीकली टाइम फ्रेम पे इसका बेरिश होने का, एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देन हमारे पास ये सारी लिक्विडिटी इसमें डन होते हुए दिख जाएगी। तो ये यूएसडी DXY एंड गोल्ड का एनालिसिस है। इसके बाद अपन एक GBP का बैक टेस्टिंग करेंगे शाम में। रिकॉर्डिंग कर देते हैं।